नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़। सरपंच श्रीमती लीलाबाई पटेल, प्रतिनिधि श्रीमान सत्यनारायण पटेल से ग्राम पंचायत की समस्याओं व विकास के मुद्दों को लेकर विशेष चर्चा। सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि ग्राम पंचायत में हुए अनेक विकास कार्य। आइए सुनते हैं किशन सोलंकी के साथ सरपंच प्रतिनिधि की खास बातचीत। सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ के जो वर्तमान सरपंच है श्रीमती लीलाबाई पटेल और उनके जो प्रतिनिधि है सत्यनारायण जी पटेल, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। जैसे बात करें ग्राम पंचायत की तो शिक्षा के प्रति और पेयजल के प्रति, क्योंकि बात करें यहाँ की ग्राम पंचायत की तो यहाँ पेयजल के वैसे तो यहाँ डैम है, लेकिन पेयजल की पूरे इलाके में बहुत ही कमी है, इसलिए पेयजल के संबंधी भी इनसे बातचीत करेंगे और ग्राम पंचायत के मुद्दों की शिक्षा के प्रति। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि आपने राजनीति में कहाँ से इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। देखो, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं मेरे राजनीतिक इतिहास के बारे में बताता हूँ। मेरे दादाजी तुलसीराम जी पटेल ने 36 साल तक ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ में सरपंच रहे, जिसके बाद मेरे पिताजी 5 वर्षों तक सरपंच रहे। फिर जिसके बाद मेरी धर्मपत्नी लीलाबाई अभी वर्तमान में सरपंच है। तो ऐसे करते मेरे परिवार का इतिहास 41-45 सालों का रहा। इसका मतलब कुल मिला के सरपंच साहब ये मान सकते हैं कि राजनीति आपको विरासत में मिली हुई है। हाँ। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमको जो गांव वाले इज्जत देते हैं, क्षेत्र के इज्जत देते हैं और हमारा मुख्य लक्ष्य लोगों की सेवा करना रहता है। जी। तो सरपंच साहब बात करें अपनी ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ की, तो इसके अंदर आपने सरपंच बनने के बाद में अभी क्या क्या विकास करवाया है? शिक्षा के प्रति आपने क्या कराया विद्यालय में मैंने सर्वप्रथम 1 साल के विकास का जो पैसा आया था वो स्कूल में इंटरलॉकिंग, नाले के मुख्य द्वार, नाला बनाना, इंटरलॉकिंग लगाना, पेयजल की सुविधा करना, ये सर्वप्रथम मैंने कार्य किया। तो सरपंच साहब बात करें अपने ग्राम पंचायत की, तो इसके अंदर पेयजल में आपने क्या किया? पानी के लिए क्या व्यवस्था है? पानी के लिए पेयजल की टंकी बनी हुई है और घर घर पर नल की सुविधा लगी हुई है। जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल योजना हो गई। हाँ, जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल लग चुके हैं और बाकी जो वर्तमान में अभी कोई बाकी रह गए उनकी भी प्रक्रिया चालू है। तो सरपंच साहब बात करें अपन नरेगा में आपने लोगों को रोजगार कितना दिया है? दूसरी बात, जैसे आपका जो कार्यकाल है, जो 4 साल का कार्यकाल तो आपने कांग्रेस की सरकार में निकाल दिया, अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है केंद्र में और यहाँ स्टेट में, ठीक है। तो अभी आगे आप क्या विकास करवाने की आशा लेके बैठे हैं भाजपा की सरकार से, और कांग्रेस की सरकार में क्या क्या विकास हुए? और दूसरी बात, जैसे बात करें अपन नरेगा की, तो नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशा है और जो माल मटेरियल का बजट का पैसा है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में बहुत ही बड़ी दिक्कतें आ रही है विकास के प्रति। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? 2 साल तो हमारे कोरोना में निकल चुके, उसमें हमारे पास बजट आया नहीं और विकास कार्य 2 साल के लिए तो ठप रहे। और फिर जिसके बाद नरेगा में जो कार्य स्वीकृत हुए 60-40 के रेशे में वो काम किए, तो अभी तक भी हमारा पैसा अटका हुआ है, जिससे हमको लोगों से पैसों के लिए, तंगी के लिए पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। इतनी मुसीबत से हम इस कार्यकाल में सरपंची कर रहे हैं कि हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि हर 3 महीने में नरेगा के मटेरियल का अगर पैसा आता है तो सरपंच विकास करने में पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब आप यहाँ ग्राम के मुख्य हैं और वैसे तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ ग्राम पंचायत हिम्मतगढ़ के मुख्य के
मान लो तौर पे आप रहते हैं और आपको लोग मुख्य मानते भी हैं, चाहे आपके घर में सरपंची हो या नहीं हो। लेकिन बात करते हैं अपन यहाँ की कई कुरीतियों की, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है और जो मृत्यु भोज की कई प्रथाएं चलती। इसके बारे में आपने किसी गांव में या किसी कोई पंचायत में किसी गरीब को या किसी परिवार को आपने कोई समझाइश की, ऐसा कोई प्रयास किया आपने कभी? देखो, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी 2 साल पहले जैसे मेरी बच्ची की शादी हुई थी, बिल्कुल तो मैंने बिना निमंत्रण के बिल्कुल सिर्फ समाज के व्यवहारी लोगों को बिना निमंत्रण के, जी बिना विवाह पत्रिका छपाए बिल्कुल और बच्ची की शादी की थी, जी और वो भी एक नॉर्मल तरीके से, जी जिसमें ना बैंड बाजा ना डीजे। जी और सर्वप्रथम मैंने मेरे स्तर से ही बिल्कुल समाज में सुधारने के लिए बिल्कुल प्रयास किया। अपने घर से पहल की आपने? मैंने मेरे घर से पहल की, बिल्कुल और जिसका लोगों से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला बिल्कुल बिल्कुल कि एक सरपंच होते हुए जी जब ये निमंत्रण नहीं दे रहा है, बिल्कुल डीजे बाजा नहीं बजा रहा है, बिल्कुल निकासी नहीं निकाल रहा है, बिल्कुल तो आज अगर अपन भी ऐसा ही करते हैं बिल्कुल। तो अपने 2 पैसे बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यह भी एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि बात करें कई प्रकार के अपने जो आज कुरीतियाँ चल रही है, तो उन कुरीतियों को मिटाने के लिए सरपंच साहब है, इन्होंने खुद अपने घर से पहला डिसीजन लिया कि अपनी बेटी की शादी में जिस हिसाब से शादी की, उस हिसाब से लोगों ने, ग्राम पंचायत के लोगों ने उसमें एक सीख ली है कि जो इतना बड़ा जनप्रतिनिधि है, सरपंच है ग्राम पंचायत के, वो भी अगर इस हिसाब से शादी कर रहे हैं बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, फालतू पैसा बिगाड़ने के वजह से कि ये फालतू के वेस्ट जा रहे हैं खर्चे, इसलिए लोगों को सीख दी है कि अपने घर से पहले इन्होंने स्टार्टिंग की। उसके बाद में आज लोगों को इस चीज़ का संदेश मिला है कि जो सरपंच साहब ने जो जैसे शादी की है वैसे ही हम करेंगे। तो सरपंच साहब, और कोई मेजर समस्या ग्राम पंचायत की आज दिन तक की जो आप काम नहीं करवा पा रहे? काम की सबसे पहले तो बजट की प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जी, कि हमको पैसा जो मिलना चाहिए वो समय पे नहीं 2022 से इसकी जो हमारी किस्तें ड्यू हो रही है, बिल्कुल वो भी आज तक हमको नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की जो भी किस्तें हैं वो आज भी हमारी अटकी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल और नरेगा का पैसा भी हमारा अटका हुआ है, जी और लेबर पेमेंट है, लेबर पेमेंट भी पहले तो 15 दिन में होता था, जी पर बाकी आज ये समस्या हो गई है कि 2-2 महीने, 2.5 महीने तक नरेगा का लेबर पेमेंट भी नहीं आता है, बिल्कुल जिससे बेचारे इन मजदूरों को भी तंगी का एहसास होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो हिम्मतगढ़ के सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि जो सत्यनारायण जी हैं उनसे। तो सूचना दर्पण न्यूज़ के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। जी जी।